आज हम बात करेंगे एलआईसी के एक नए और खास प्लान नव जीवन श्री प्लान टेबल नंबर 911 के बारे में। इस प्लान को एलआईसी ने 4 जुलाई 2025 को लॉन्च किया है। एलआईसी नव जीवन श्री प्लान टेबल नंबर 911 एक सिंगल प्रीमियम प्लान है। यह एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग्स प्लान है। इस प्लान की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको सिर्फ एक ही बार प्रीमियम जमा करना होता है। ये प्लान खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो एक ही बार में लंप सम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और फिर साल दर साल प्रीमियम भरने की टेंशन के बिना पॉलिसी के बेनिफिट उठाना चाहते हैं। अब अगर हम इस प्लान के बेसिक फीचर की बात करें तो इस प्लान में आपको सिर्फ एक ही बार प्रीमियम जमा करना होता है। यह बिल्कुल एफडी फिक्स डिपॉजिट की तरह है। जैसे आप एफडी में एक बार पैसा जमा करते हैं और फिर रिटर्न का इंतजार करते हैं। इस प्लान में आपको सम अश्योर्ड ऑन डेथ के 2 ऑप्शन मिलते हैं जो इस पिक्चर में दिखाए गए हैं। इस प्लान में हर साल 1000 रुपये के बेसिक सम अश्योर्ड पर 85 रुपये का गारंटीड एडिशन मिलता है, यानी जोड़ा गया अमाउंट हर साल पहले से तय होता है। इस प्लान की एक और खास बात यह है कि इसमें आपको कम से कम 5 साल का पॉलिसी पीरियड देखने को मिलता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। कौन कौन इस प्लान को ले सकता है। एंट्री एज की बात करें, इस प्लान को लेने के लिए आपकी मिनिमम एज 30 दिन कंप्लीट होनी चाहिए और अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो इस प्लान में आपकी मैक्सिमम एज 60 साल होनी चाहिए। तो मैच्योरिटी एज की बात करें तो इस प्लान में आपकी मैच्योरिटी के समय मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करें तो इस प्लान में आपकी मैच्योरिटी के समय मैक्सिमम एज ऑप्शन 1 के हिसाब से 75 साल और ऑप्शन 2 के हिसाब से 60 साल होनी चाहिए। अब बात करते हैं पॉलिसी टर्म की, मतलब आप कितने टाइम तक इस प्लान को ले सकते हैं या फिर आपका इंश्योरेंस कवर कितने टाइम तक चलता रहेगा। इसमें आपको मिनिमम पॉलिसी टर्म 5 साल की लेनी होगी। अगर बात करें मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की तो इस प्लान में आप ऑप्शन 1 के हिसाब मैक्सिमम 20 साल तक की पॉलिसी टर्म और ऑप्शन 2 के हिसाब से भी 20 साल तक की पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। अब बात आती है मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड, यानी कि आपको इस प्लान में कम से कम कितना बेसिक सम एश्योर्ड लेना होगा। आपको इस प्लान में कम से कम 1 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड लेना होगा और अगर मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो इसमें कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं दी गई है। मतलब आप अपनी मर्जी से अपनी इनकम के हिसाब से और एलआईसी की बेसिक कंडीशंस को पूरा करके मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। अब प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें तो इसमें आपको एक ही बार सिंगल प्रीमियम देना होता है। ये एफडी की तरह ही है। ये प्रीमियम अमाउंट आपकी एज के ऊपर डिपेंड करेगा। बच्चे के केस में रिस्क कवर की बात करें तो अगर बच्चे की एज 8 साल से कम है तो बच्चे का रिस्क कवर तब शुरू होगा जब तक पॉलिसी लेने के 2 साल कंप्लीट नहीं हो जाते या फिर बच्चा 8 साल का ना हो जाए। इन दोनों में जो भी कंडीशन पहले पूरी होगी उसी टाइम बच्चे का रिस्क कवर शुरू हो जाएगा। इसमें आपको कवरेज लेते समय 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। इन दोनों में से आपको किसी एक को सेलेक्ट करना होता है। ये डिसाइड करता है कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को उसकी डेथ होने पर कितना अमाउंट मिलेगा। ऑप्शन 1 में नॉमिनी को मिलेगा जो इन दोनों में से सबसे ज्यादा होगा। टेबुलर सिंगल प्रीमियम का 1.25 टाइम्स या फिर बेसिक सम एश्योर्ड। ऑप्शन 2 की बात करें तो इसमें नॉमिनी को मिलेगा टेबुलर सिंगल प्रीमियम का 10 गुना अमाउंट। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक व्यक्ति जिसकी एज 20 साल है वह 20 सालों का प्लान लेना चाहता है और वो 1 लाख रुपए के बेसिक सम एश्योर्ड के साथ ये प्लान लेता है। वो व्यक्ति एलआईसी के द्वारा इस प्लान में दिए जाने वाले रिस्क कवर के इन 2 ऑप्शंस में से किसी एक को सेलेक्ट करता है। मान लेते हैं कि वो व्यक्ति इन दोनों ऑप्शंस में से ऑप्शन 2 को सेलेक्ट करता है। इस ऑप्शन में अगर पॉलिसी पीरियड के समय पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को टेबुलर प्रीमियम का 10 गुना अमाउंट मिलता है। वो व्यक्ति पॉलिसी को लेते समय प्रीमियम की पेमेंट करता है। उसकी एज 20 साल के हिसाब से 1 लाख रुपए के बेसिक सम अश्योर्ड के साथ कैलकुलेशन करने पर विदाउट जीएसटी उसका सिंगल प्रीमियम अमाउंट 99,670 रुपए होगा और इसमें अगर जीएसटी भी ऐड कर दे तो ये फाइनल प्रीमियम 1,04,155 रुपए होगा। पॉलिसी लेते समय उसको इस फाइनल प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। इसके बाद उसे 20 साल तक इंतजार करना होगा अपनी ली हुई पॉलिसी टर्म के हिसाब से। 20 साल बाद उसकी एज 40 साल हो जाएगी और पॉलिसी की मैच्योरिटी भी हो जाएगी। मैच्योरिटी पर उसे बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन मिलेगा। बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो उसका बेसिक सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए प्लस गारंटीड एडिशंस मिलता है। गारंटीड एडिशंस की कैलकुलेशन करें तो एलआईसी ने बताया है कि हर साल 85 रुपए का गारंटीड एडिशंस अमाउंट 1000 रुपए के सम एश्योर्ड पर आपकी पॉलिसी में हर साल के एंड में ऐड होता रहेगा और ये पॉलिसी टर्म के कंप्लीट होने पर आपको मिलेगा। अब 1 साल के गारंटीड एडिशंस की कैलकुलेशन को समझ लेते हैं।
1000 रुपये के बेसिक सम एश्योर्ड के ऊपर LIC आपको 85 रुपये का गारंटीड एडिशंस देती है, तो 1 लाख रुपये के बेसिक सम एश्योर्ड पर हमें 1 साल का गारंटीड एडिशंस 8500 रुपये का मिलेगा। अब इस एग्जाम्पल में पॉलिसी टर्म 20 साल की ली गई है, तो 20 सालों का गारंटीड एडिशंस अमाउंट होगा 1,70,000 रुपये। उसको मैच्योरिटी पर टोटल अमाउंट बेसिक सम अश्योर्ड 1 लाख रुपये प्लस 20 सालों का गारंटीड एडिशंस अमाउंट 1,70,000 रुपये इक्वल टू 2,70,000 रुपये मिलेगा। समझते हैं कि अगर पॉलिसी पीरियड के बीच में अगर उस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को क्या डेथ बेनिफिट मिलेगा। डेथ बेनिफिट की बात करें तो डेथ बेनिफिट इक्वल टू सम अश्योर्ड ऑन डेथ प्लस गारंटीड एडिशंस। सम अश्योर्ड ऑन डेथ की बात करें तो LIC ने ये 2 ऑप्शंस दिए थे, जिसमें से उस व्यक्ति ने ऑप्शन 210 टाइम्स ऑफ टेबुलर सिंगल प्रीमियम वाला सेलेक्ट किया था। टेबुलर सिंगल प्रीमियम का मतलब है कि इसमें किसी भी तरह का रीबेट, लोडिंग चार्ज, अंडरराइटिंग एक्स्ट्रा टैक्स या कोई भी राइडर प्रीमियम शामिल नहीं होता। ये सिर्फ एक बेस अमाउंट होता है जो कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर इस व्यक्ति का टेबुलर सिंगल प्रीमियम था 99,670 रुपये। इसका 10 गुना अमाउंट 9,96,700 रुपये हो जाएगा। और गारंटीड एडिशंस की कैलकुलेशन करें तो मान लेते हैं कि उस व्यक्ति की डेथ पॉलिसी लेने के 8वें साल में हो जाती है, तो 8 सालों का गारंटीड एडिशंस होगा 8500 रुपये। 1 साल का गारंटीड एडिशंस गुना 8 सालों का गारंटीड एडिशंस होगा 68,000 रुपये। तो नॉमिनी को टोटल अमाउंट 10,64,700 रुपये मिलेगा। अदर बेनिफिट्स की बात करें तो इस प्लान में आप लोन भी ले सकते हैं। पॉलिसी लेने के 3 मंथ्स बाद आप इस प्लान में लोन भी ले सकते हैं। उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि सरेंडर वैल्यू का कितने % लोन आपको मिलेगा। दूसरे बेनिफिट्स की बात करें तो इस प्लान में आप ऑप्शनल एक्स्ट्रा डेथ बेनिफिट राइडर भी ले सकते हैं। इसमें आप एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर भी ले सकते हैं। ये राइडर लेने से आपकी पॉलिसी और भी स्ट्रांग हो जाती है। इस प्लान में आपको पॉलिसी को सरेंडर करने का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप पॉलिसी को नहीं चलना चाहते तो पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी सरेंडर कर सकता है। पॉलिसी सरेंडर की जाती है तो पॉलिसी होल्डर को गारंटीड सरेंडर वैल्यू प्लस एक्रूड गारंटीड एडिशन की वैल्यू या स्पेशल सरेंडर वैल्यू, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो मिलेगा। टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो दिए गए प्रीमियम पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। सेक्शन 80C प्रीमियम रिडक्शन अप टू 1.5 लाख रुपए। सेक्शन 1010D मैच्योरिटी अमाउंट इस टैक्स फ्री है शर्तों को पूरा करके। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह अच्छे फाइनेंस की वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट फाइनेंस की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद।